शेयर्स। सबसे पहले शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंपनीज इशू करती हैं, यानी कि अगर हम इसको लिटरल फॉर्म में बोलें तो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो है वो अपना कुछ हिस्सा लोगों को सेल करती हैं। जो लोग इस हिस्से को बाय करते हैं, वी कॉल देम द शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी। क्या हमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप ये याद है? एडवांटेजेस क्या थे इनके? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्विक डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज था। सोल प्रोप्राइटर में होता क्या है, एक ही बंदा तो होता है, उसी ने सारे डिसीजंस लेने हैं, वो इमीडिएटली डिसीजन ले सकता है, कोई खास कन्फ्लिक्ट नहीं होता इन लोगों में, क्योंकि सिंगल है, सोल प्रोप्राइटर है। इवन पार्टनरशिप में भी नंबर ऑफ पार्टनर्स आर वेरी लेस। सीक्रेसी, इनमें सीक्रेसी रहती है। सोल प्रोप्राइटर अलोन है, एक ही बंदा है, सो वो किसी से क्या शेयर करेगा अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन। पार्टनरशिप में भी नंबर ऑफ पार्टनर्स आर नॉर्मली लेस। सो वर्क इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स। जो काम करेगा वो सीधा प्रॉफिट्स होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, लेस चांस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसका रीज़न ये है कि जो आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन का जो चांस मिलता है वो बहुत ही कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि आपके पास कैपिटल की कमी है, क्योंकि आपके पास मैनेजरियल स्किल्स की कमी है, एंड कॉन्टीन्यूटी की कमी है, राइट? सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि देर आर लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स एंड लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इसका सोल्यूशन क्या है फिर? किस तरफ जाना चाहिए? कंपनी। So company form of business is the solution to the problems being faced through the sole proprietor or the partnership. So company form of business को हम joint stock company business कहते हैं। joint stock company होती क्या है? A company may be viewed as an association of persons who contribute money or money's worth to a common stock and use it for a common purpose. So एक कॉमन जगह रख लेते हैं, कॉमन स्टॉक रख लेते हैं जिसमें सब लोग अपना पैसा डालते हैं, और उसी कॉमन स्टॉक में फिर वो यूज़ करते हैं, उसी कॉमन स्टॉक से एक्सपेंसेस करते हैं एंड उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी? सो किसी भी कंपनी के ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, यही डिफरेंस भी है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी में, राइट? सो स्टेपल, separate legal identity, transferability of shares, artificial person, perpetual existence, limited liability, existence of common seal, right? These are the differences that makes the company differ from sole proprietor and the partnership form of. Now let us understand them one by one. Separate legal entity. Separate legal entity का मतलब है the organization and the management, the individuals are different people. That is, there is difference between the ownership and management. ओनर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के काम को इंटरफेयर नहीं करते, मैनेजर्स ओनरशिप में इंटरफेयर नहीं करते, राइट? सो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप। मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट ऑर्गेनाइजेशन में काम तो मैनेजर्स ने करना है। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट सू एंड बी सूड इन इट्स नेम एंड कैपेसिटी। जो भी सेपरेट लीगल एंटिटी वाली कंपनी है वो अपने नाम से सू भी कर सकती है किसी को, और उसके अपने नाम से वो सू की भी जा सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बाय द शेयर होल्डर्स। जो भी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है सिर्फ वही शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, दैट टू इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते। Capital is contributed by the shareholders through the subscription of shares. Such shares are transferable by its members except in case of private limited company. Okay, so the shares can be transferred in public limited company only. Artificial person, company को हम एक artificial and legal person कहते हैं. This is created by law. It is regarded as an artificial legal person. So registration provides the status of domicile to the company. Perpetual existence, people may come, people may go, the company continues. So company के केस में हम क्या बोलते हैं? The members may come, members may go, but company कभी बंद नहीं होती. Since company has existence independent of its members, it continues to be in existence despite the death, insolvency and change of members. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी कंपनी का। हमने सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में ये पढ़ा था कि अगर उस फर्म को लॉस होता है सो पूरा का पूरा पैसा कहाँ से जाएगा? पूरा का पूरा पैसा जाएगा फ्रॉम दी आइदर वन ऑफ द पार्टनर्स और बोथ द पार्टनर्स और द सोल प्रोप्राइटर। इस केस में
लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितना आपने एक बार कमिट कर दिया कि ये लाइबिलिटी मेरी, इतना पैसा मैं दूंगा, बस उतना ही पैसा आपने देना, उससे ज़्यादा पैसा आपने नहीं देना। सो लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज़ लिमिटेड। कितनी? टू द अमाउंट ही हैज़ एग्रीड टू पे टू द कंपनी ऑन दी शेयर्स अलॉटेड टू हिम। जो भी उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं उस पर जितना पैसा वो देने को तैयार है। इफ़ सच शेयर्स आर फुली पेड अप ही सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी। अगर ये सारे के सारे शेयर्स फुली पेड अप हैं तो उसको आगे से कोई और लाइबिलिटी पे नहीं करनी है। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन सील, नॉट अ नेचुरल पर्सन, हैंस इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स इन द सेम मैनर एज अ नेचुरल पर्सन वुड डू। द कॉमन सील इज affixed on all the documents by the person authorized. शेयर्स क्या होते हैं? किसी भी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड किया जाता है, वी कॉल देम द शेयर्स। सो कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, दीज आर कॉल्ड एज शेयर्स। द पर्सन्स हु ओन देम आर नोन एज शेयर होल्डर्स and the amount contributed by them is called as share capital. What are the various types of shares? Equity shares, preference shares. Equity shares कौन से हैं? Equal treatment जिसमें मिलता है सबको, those are known as equity shares. Shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital. So equal treatment मिलता है इसमें सब शेयर होल्डर्स को, we call them equity shares. Preference shares जिसमें preferential treatment मिलता है, they are the preference shares. So preference shares can be divided into these categories. So primarily preference shares की categories क्या है? या तो dividend का right होगा या dividend का right नहीं होगा, recovery of capital conversion and participation in surplus profits. डिविडेंड राइट, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, कौन सा राइट होगा? रिकवरी ऑफ कैपिटल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्जन, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट्स, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर जिसमें डिविडेंड अगर एक साल प्रॉफिट्स ना हो तो नहीं देते, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट्स हों तो पिछले दोनों सालों का डिविडेंड देना है, यानी कि लास्ट ईयर का जब अनपेड था वो भी कम्युलेट हो जाएगा। सो एंजॉय द राइट टू कम्युलेट अनपेड डिविडेंड इन द फ्यूचर ईयर्स इन केस द सेम इज नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसमें डिविडेंड कम्युलेट नहीं होता, इफ़ देयर आर नो प्रॉफिट्स देयर वुड बी नो डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर में अगर प्रॉफिट्स आते हैं तो सिर्फ नेक्स्ट ईयर के ही मिलेंगे डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड विल नॉट बी रिसीव्ड। Redeemable preference shares, so those preference shares that can be redeemed after a period of time, that is repaid in accordance with the terms of the issue after the specified time. So in India companies can now issue only this category of preference shares, सिर्फ redeemable preference shares issue हो सकते हैं। irredeemable preference shares जो before winding up तक हम लोग redeem नहीं कर सकते। Now all preference shares must be redeemable. Convertible preference shares, those preference shares that can be converted to either equity, debentures or bonds. Those are known as within a specified period of time. Those are known as cumulative preference shares. Non-cumulative preference shares, those preference shares that cannot be converted to equity shares. Interval से 6 months और 1 year तक. Participating preference shares, those preference shares holders who can participate. किसमें? So they have a right to participate in the further surplus of a company shares which after dividend at a certain rate has been paid on equity shares. So for example, एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है. नाउ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 1 लाख रुपीज़, बट 50,000 rupees are still pending. After paying this 1 lakh, 50,000 rupees are still pending with the organization. Now organization understands कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो. तो ये पार्टिसिपेटिंग शेयर कौन होते हैं? पार्टिसिपेटिंग शेयर वो हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. दे आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स विच डू नॉट इन्जॉय सच राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, जो इन पार्टिसिपेशन के राइट्स को इन्जॉय नहीं करता इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी.
Now let us understand the difference between equity shares and preference shares. So equity shares fixed rate of dividend, equity shares पे नहीं होता. Preference shares पे yes, conditional assurance regarding and a prescribed rate of dividend happens. Repayment, equity shareholders are not repaid till the winding up of the company. So equity shareholders get what money left after settling all the other claims के बाद मिलेगा इनको. प्रायोरिटी ओवर इक्विटी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन. लिक्विडेशन से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाएगा. रिडीमेबल, इक्विटी शेयर होल्डर्स till the lifetime of the company it cannot be redeemed. Preference shares, yes, they can be redeemed after a period of time. So equity shares remain permanently with the company. Preference shares company can pay off, कभी भी पे कर सकती है. Equity shareholders have the voting right to elect their directors. Preference shareholders have no voting rights. That's it on the shares till now. So I'll make the new videos for the next part of the shares. Till then, thank you.